हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ एक बार फिर नेहा रहमान। जैसा कि मैंने रेकमेंड किया था, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दैट पर्टिकुलर वेब सीरीज। उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ होई चोई प्लेटफॉर्म के बारे में। तो होई चोई एक बंगाली ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैंने ये नोटिस किया है काफी सारे विमेन सेंट्रिक Right. टॉपिक के ऊपर ये लोग सीरीज बनाते हैं। Absolutely. और सबसे अच्छी बात यह है कि समाज में, सोसाइटी में जो सेंसिटिव टॉपिक्स है उसको Mhm. उठाते हैं, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे Right. तरीके से वो लोग प्रेजेंट करते हैं विद अ फैमिली स्टोरी, सो Right. दैट एक फैमिली बैठ के उसको देख सकती है, उसे सीख Mhm. सकती है। और वो उतना वायलेंस या फिर न्यूडिटी को उतना Right. प्रोत्साहन नहीं देते। एंड Absolutely. एंड स्टिल दे आर एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। Mhm. तो ऐसा ही एक वेब सीरीज अभी रिसेंटली मैंने मैंने देखा और नेहा ने देखा, जिसका नाम था अंतर्महल। तो अंतर्महल का जो लीड कैरेक्टर में है वो है होई चोई के गो टू एक्ट्रेस ईशा शाह और सौरभ दास। और इसके डायरेक्टर हैं अभराजीत सेन। तो और एक बात मुझे होई चोई की बड़ा अच्छा लगता है कि इनका जो वेब सीरीज होता है वो इतना लेंथी नहीं होता है। एक एक एपिसोड अराउंड ट्वेंटी बहुत ही ट्वेंटी फाइव 20-30 मिनट्स का मिनट का होता है। होता है, which is तो actually good. हाँ, तो ये वेब सीरीज शायद 6 एपिसोड्स का है। तो नेहा, तुम्हें कैसा लगा वेब सीरीज? First of all, Akhil, thank you so much for recommending this series to me because, as you have ekdam correctly pointed out, Akhil, this Hoi Show as a platform talks about a lot of women-centric movies and series, and one of them being Antar Mahal. Exactly, मैं जब वो सीरीज देख रही थी, I of course wouldn't disclose the name of the person, but exactly the same thing is happening with one of my best friends in her family, and exactly मतलब जो भी issues हो रहा था ना husband wife के बीच में when they are planning for a baby but unfortunately they are unable to plan for a baby, तो what are the things, what are the repercussions, what are the consequences, चाहे वो कितनी भी अच्छी बहू हो, क्या क्या उसके impacts होते हैं, वो बहुत ही ब्यूटिफुली एंड बहुत ही क्लीन वे में बताया गया सीरीज में। एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ बंगाली सीरीज, बंगाली मूवीज। आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड with the heroine, with the hero, and the way they did the job. Everyone has done a fantastic job, and more गुड। than that, the series brings about a very big moral in our lives के वो men और women equality के बारे में हम बहुत सारे भाषण सुनते हैं, बहुत लोगों से सुनते हैं कि आजकल सब एक ही पहलू पे है, एंड women are equal to men, बट कहीं ना कहीं इज इट ट्रू? दैट इज अ क्वेश्चन, इट इज रेज के चाहे हम जितने भी आज पढ़ी लिखी औरतें हैं, घर जा रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना कमा रही है, लेकिन क्या हम सही मात्रा में हर तरीके से वो इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं? क्या औरत और हम्म। मर्द के लिए वही सेम ट्रीटमेंट्स है? अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें औरत की ही गलती होती है, आदमी की गलती नहीं होती है? सो बेसिकली एक फैमिली है जिसमें एक कपल है जिनका नाम है रिति, ईशा शाह और इंद्रो, प्लेड बाय हम्म। सौरभ दास। ओके। हम्म। तो ये दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। ओके, कोई भी ऐसे बाहर से अंदर से देखने से कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उनमें इशू है। दे हैव देयर लव, जो कि फूट फूट के ऑडियंस को दिखता है। उनके साथ रहती हैं इंद्रो की माँ, तो सास। एंड शी हैज बीन ए फैंटास्टिक सास। बिग मदर अगर इन तुम लॉ। देखोगी तो फर्स्ट एपिसोड में अगर देखोगी तो वो ऋतिक को पूरा एकदम अपने बेटी की तरह बेटी की ट्रीट तरह करती हैं। मानती है। ठीक है। जब सास अपनी बहू को मटन करी बना के ऑफिस भेज रही है, कौन दैट है? दैट दैट इज सिंपली मतलब how the love she has for her daughter in law. आई आई रियली लाइक द डायरेक्शन हियर, कि ऐसा दिखाया जाता है कि इस फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जितने सारे इश्यूज होते हैं नॉर्मल लाइफ में, आप देखते हाँ। हैं सास बहू, पति पत्नी, तो बहुत सारे इश्यूज एक एक फैमिली में होता है, जो कि इस फैमिली में कुछ भी ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड अंटिल द सिचुएशन कम्स। 5 साल के मैरिज के बाद इंद्रो और रीति डिसाइड करते हैं दे वुड गो फॉर ए बेबी। have a baby. ओके। और फॉर सम कॉम्प्लिकेशंस वो नहीं हो पाता है। पहला जो ओपिनियन जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये पहले माँ को दिखाना चाहिए डॉक्टर को, कि क्या Right. इश्यूज है। और एक अनहोनी घटती है जब रीति एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गई हुई रहती है, दिल्ली एंड शी जाती फेल डाउन, राइट। तो उसमें उसका काफी है, सारा ब्लड लॉस ब्लीडिंग होता होता है। है। डॉक्टर से पहले सब लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि शी इज यू नो शी इज प्रेग्नेंट, और मिस कैरेज हो गया एंड ऑल, राइट। तो डॉक्टर प्रेग्नेंट। बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम हाँ, प्रेग्नेंट नहीं थी। इट्स रिलेटेड टू uh, स्ट्रेस एंड हार्मोन। हाँ हाँ। तो और भी टेस्ट होता है उसका, रीति राइट। का टेस्ट होता है एंड ऑल, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन ऐसे पति बहुत ही ज्यादा समझदार है, बहुत ही लाइक करता है, प्यार करता है। इसी पॉइंट पे जहाँ पे वो
उसको टेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि भाई तुम भी जाओ और डॉक्टर के पास टेस्ट करो कि कहीं तुम्हारे में कोई इशू है तो उसको फिर ट्रीट किया जाएगा, राइट। लेकिन वहां पे उसका मैन ईगो आ जाता है बीच में। मेल ईगो आता है। अगर हम लोग सीरीज देखते हैं तो जैसे बहुत सारे लड़के भी देखते होंगे तो वो सोचते हैं यार चला हम्म। जाना, मतलब क्या है टेस्ट करना क्या and all। फर्क लेकिन पड़ता है? लेकिन यही इसी चीज को इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि दिस इज नॉट दैट सिंपल फॉर अ मैन टू गो एंड डू दैट टेस्ट एंड एवरीबडी करेक्ट। लेट एवरीबडी नो कि उसमें कमी है। जितना सिंपल लगता है कि ये एक छोटा सा इश्यू है, और इसी इश्यू को ही बहुत ही खींचा गया है टिल द 6th एपिसोड। मतलब आपको इस वेब सीरीज में और कुछ नहीं दिखेगा, आई नो, वो थोड़ा ठीक बोरिंग है। हो जाता है हाँ, actually, तो लास्ट का वो क्या पार्ट होता ना। है कि ईशा, मतलब रिति जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करती है कि इंद्रो टेस्ट को करो। कि आप जाओ, और इंद्रो नहीं मानता है क्योंकि वो खुद ही अपना डॉक्टर बन जाता है कि और मैं तो हेल्दी हूँ एंड ऑल, तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। उसमें एक सीन आता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें वो फोन में अपनी बेटी से बात करती है, फोन में। एंड हम्म सडनली बेसिकली दे प्लान टू टेक सम स्पेस फ्रॉम ईच अदर। बहुत ज्यादा झगड़े होने लग गए थे, तो शी सेज आई नीड टू गो टू माय मदर्स हाउस फॉर फ्यू डेज। बेसिकली जो होता है हस्बैंड वाइफ में, जब ज्यादा ही हम्म। झगड़ा बढ़ जाता है तो यू नीड टू टेक आउट स्पेस। तो शी गोज टू हर मॉम्स हाउस एंड शी स्टेज देयर फॉर सम टाइम। अचानक एंड आती है। सडनली सडनली से रियलाइज होता है मेरी सास का दवाई स्टार्ट होने वाला है 2 तारीख से, अभी तक ये दवाई मुझे जाके देना पड़ेगा। मुझे ये बहुत टची सीन लगता है बिकॉज इवन नोइंग द फैक्ट दैट द मदर इन लॉ वाज not very supportive to her when it comes to family planning, and she thinks there are हम्म problems within her. Even then she has the feeling to go and even then she cares for her family. Unfortunately, the moment she steps inside the house, she sees her mother-in-law talking to her daughter नॉट and डॉटर, complaining. कोई और। किसी और से बात करती है, उसकी मदर-इन-लॉ talks to someone on the phone and she was complaining कि नहीं मेरा बेटा तो सही है, जरूर इसी में प्रॉब्लम है। सी लेकिन ये टेस्ट की बहुत रिपोर्ट में सब सही आया है। ये भी बहुत ही मुझे अच्छा लगा एक डायरेक्शन। एक माँ का हाँ। जो एक कॉमन माँ ऐसे ही बात करती है, राइट। तो अपना दुख दर्द किसी को बताती है और जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि उसके बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूजा वूजा करवाते हैं इसके लिए, राइट। सी सो आई टॉकिंग अबाउट सम रिचुअल्स एंड ऑल, राइट। पूजा या मतलब कि वो, लेकिन व्हेन इवन व्हेन शी हियर्स, कोई नॉर्मल लड़की होती क्या करती, शी वुड हैव जस्ट लेफ्ट द स्पॉट, क्रिएटेड अ रूकस एंड। तुमने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे आखिर मैं निकाला हमेशा है। अच्छा ही पॉइंट बोलती हूँ। हाँ, तो वो ये है कि रिति का जो पर्सनालिटी है इस वेब सीरीज में, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो वो एक ऐसी लड़की नहीं है जो कि कोई भी सिचुएशन को बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है, राइट। ऐसे काफी सारे इंस्टेंसेस है, जैसा कि तुमने बोला अपने मदर इन लॉ को उसके खिलाफ बात करते हुए देखा, फिर उसके पति के हाँ। अफेयर्स के बारे में भी उसको पता चलता है, फिर उसका उसको उसका एक चाहने वाला होता है। द वे शी डील्स विथ एवरीबडी एंड शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू सस्टेन द रिलेशनशिप विथ हर हस्बैंड, राइट। हम्म। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रीतिका, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और शी इज नॉट समबडी हु रिएक्ट्स अब्रप्टली। मतलब होता है ना, एक सिचुएशन आ जाता है, हम लोग गुस्से में कुछ बोल देते हैं एंड ऑल, जैसा कि मतलब तुमने सही नॉट से लाइक बोला। मी, नॉट लाइक मी, क्योंकि मैं तो हर सिचुएशन में बहुत रिएक्ट करती हूँ, बहुत अब्रुप्टली। क्या समथिंग आई बात है शुड लर्न। नेहा, फाइनली तुमने आज सच बात बोला है। बहुत ही कंपोज, स्टेबल एंड काम माइंड है। मतलब हम्म नॉट रिएक्टिंग टू सिचुएशन अब्रप्टली इज वन थिंग वी लर्न फ्रॉम द सीरीज। हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हम्म हाउ टू डील। जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो हम कि हमारा रिएक्शन बहुत डिपेंडेंट होता है उस चीज पे। ये इसको पता था कि इसका पति गलत है, इसका पति सही नहीं कर रहा है, फिर भी वो उसको समझा रही है। द वे शी वॉज कंसिस्टेंटली डीलिंग विद हर रिलेशन जस्ट सो दैट शी कैन सर्वाइव। द वे when her mother came and told you, I told her that I saw Dhruv with some other girl. She was like, हाँ ठीक है, दोस्त होगा। हाँ हालांकि they were separated, I mean काफी टाइम तक वो लोग साथ में रह नहीं रहे थे। एंड नॉर्मली कोई औरत होती तो she would have got pissed off considering the situation कि यार हम लोग अभी साथ नहीं रह रहे, तो वो ये दूसरी लड़की के साथ कुछ कर रहा होगा। पर हाँ ठीक है, दोस्त हो सकता है। ये जो कंपोस्ट माइंड नेचर था, सिचुएशन पे इतना रिएक्ट नहीं करना, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में अच्छी लगी। बेसिकली हम लोग एक स्पॉइलर रिव्यू दे ही रहे हैं, सब कुछ तो बोल ही दिए हैं। तो ये रीति बहुत ट्राई करती है कि अपने हम्म। पति को समझाने के लिए, और हम्म। फ्रस्ट्रेट होके फाइनली वो अपने मायके चले मम्मी जाती है। के चले आ जाते हैं हम। लेकिन उसके बाद तो मेन क्वेश्चन, क्या हमारे इंद्रो वो टेस्ट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। ऑफ कोर्स कराएगा, तो बिकॉज ही उसके लव्स बाद हिज वाइफ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द ऑब्वियसली डे। डॉक्टर ने बोला था कि रीति में कोई कमी नहीं है, तो ये प्रेडिक्टेबल बन जाता है कि प्रॉब्लम कि इसी उसके में है। पति में प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन लेकिन दोनों अनफॉर्चुनेटली वेब सीरीज के जो सीजन 1 है तो उसमें
दोनों काइंड ऑफ सेपरेट रहते हैं, बट डिवोर्स नहीं होता है, सेपरेट हो हम्म, जाते हैं। और फाइनली रीति ये डिसाइड करती है कि वो एक बच्चा को अडॉप्ट करेगी। लेकिन अडॉप्ट करने के लिए कंडीशन है कि आइदर शी हैज टू बी ए सिंगल मदर, अदरवाइज शी हैज टू टेक ए डिवोर्स। क्योंकि बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अगर आप शादीशुदा है तो बाप का सिग्नेचर चाहिए और या फिर कंसेंट चाहिए होता है। तो इसी डिलेमा में पहला सीरीज खत्म होता है। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं सबको, आप भी अगर होई चोई है, ये बहुत जल्दी हिंदी में भी आ सकता है, फिलहाल होई चोई प्लेटफॉर्म में है। तो अगर आप इस वेब सीरीज को देख रखे हैं तो कमेंट कीजिए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। अगर आप हमारे एनालिसिस से सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देख रखे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और और थोड़े कमेंट दे दीजिए। कमेंट दे दीजिए, नेहा का नाम मेंशन करके, नेहा खुश हो जाएगी। बहुत खुश हो आ, जाऊंगी, जिंदगी तो में खुशियां आ जाएगी। इसी के साथ फिल्मी मोहन नेहा रहमान साइनिंग ऑफ।